हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बेटे आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस। तो इनको समझने के लिए इस इमेज पर आ जाते हैं हम। ये देखिए सन है और सन के जब इस तरफ अर्थ है तो तब कंडीशन क्या होती है, और जब इस तरफ हो तब कंडीशन क्या होती है। तो हम पहले इधर समझेंगे क्योंकि हमारा पहला टॉपिक है समर सॉलिस्टिस। इधर देखिए, पहले ये अर्थ है, थोड़ा सा टिल्टेड है, तो ये हमें पोल से समझ में आ रहा है कि टिल्टेड है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। और ये है इक्वेटर, इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये है इक्वेटर। तो हम सब जानते हैं इक्वेटर के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये होता है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और अगर हम इसको सीधा देखें तो एक सेंटर से जो सर्कल सा बनाता है, सेंटर से जो एक सर्कल बनाता है वो होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये किस लिए बनाया जाता है? इस लाइन को ड्रॉ करके हमें ये पता चलता है ये इसके इधर वाला पोर्शन वो है जिस पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, और इधर वाला पोर्शन वो है जिस पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है। तो ये इमेजिनरी जो सर्कल है ये इसलिए ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो अगर अब मैं नोटिस करूँ तो मैं शेडेड कर देती हूँ जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है डायरेक्टली, जिस क्षेत्र पर, ये देखें। तो ये वो पोर्शन है जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है, और ये वो पोर्शन जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग नोटिस करें, अब आप देखिए इस तरीके से, ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसका देखिए सिर्फ इतना पोर्शन है जहाँ पर रोशनी नहीं पड़ रही है, और ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है, इसका इतना पोर्शन है जहाँ पर रोशनी नहीं पड़ रही है। दैट मीन्स इसके मैक्सिमम क्षेत्र पर रोशनी नहीं है, इनके मैक्सिमम क्षेत्र पर सूरज की हीट है। ये वाला क्योंकि जो नॉर्थ पोल वाली पॉइंट है वो थोड़ा सा टिल्टेड है सूरज की तरफ, इसलिए मैक्सिमम क्षेत्र में इधर क्या है, धूप पड़ती है। और अगर आप देखें, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर देखिए लगभग डायरेक्ट हीट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लगभग डायरेक्ट हीट है, और उसके बाद धीरे धीरे हीटिंग इम्पैक्ट ऊपर की तरफ फैलता जा रहा है, तो कम होता चला जाता है। तो ये आर्कटिक सर्कल है, और ये ऊपर की तरफ पोलर जोन्स हैं। तो ये जो आर्कटिक सर्कल वाला एरिया है, और आर्कटिक सर्कल के आगे जाके ये जो पोलर जोन वाला एरिया है, 6 महीने यहाँ पर इसीलिए 6 मंथ्स के लिए इसीलिए यहाँ पर रोशनी रहती है, क्योंकि ये सूरज के सामने की तरफ रहता है। लेकिन ज़्यादा हीट नहीं रहती, क्योंकि ये जो धूप की रोशनी है वो वहाँ पर स्लांटली पहुंचती है, यानी कि डायरेक्ट इम्पैक्ट सामने की तरफ होता है, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन 6 मंथ तक डे लाइट रहती है, दिन रहता है। और क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम पोर्शन सूरज के सामने है, इसीलिए इस समय पर इक्वेटर के ऊपर वाले यानी कि इस नॉर्थ वाले पोर्शन में मैक्सिममली समर देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि गर्मियाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ का मैक्सिमम पोर्शन इस पोजीशन में सूरज की रोशनी देख सकता है, यहाँ पर लाइट रिसीव करता है ये एरिया, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक दिन ऐसा आता है, क्योंकि ये अपनी एक्सिस पर भी घूमता रहता है ना, तो इसके साथ ही एक दिन ऐसा होता है, वो होता है आपका 21 जून। कौन सा होता है? 21 जून, जिस दिन सबसे लंबा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है। देखिए इस समय पर दिन तो लंबे होते ही हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी वो डायरेक्टली या फिर स्लैंटली रिसीव कर रहा है, ये मैक्सिमम पोर्शन उस समय पर सूरज की रोशनी रिसीव कर रहे हैं, तो दिन तो काफ़ी लंबे होते ही हैं। लेकिन उस समय में सबसे लंबा दिन जिस दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, भाई दिन तो आपका जो दिन है पूरा वही 24 घंटे का रहेगा। अगर दिन लंबा है तो नेचुरल सी बात है कि रात छोटी होगी। तो एक दिन ऐसा होता है जिस दिन सबसे लंबा दिन होता है और रात बहुत छोटी होती है, दैट मीन्स उस दिन अंधेरा बहुत लेट जाकर होता है, ठीक है। तो वो दिन होता है आपका 21 जून। कौन सा होता है? 21 जून। और इसी पूरी प्रोसेस के चलते इस पोजीशन को समर सॉलिस्टिस बुलाया जाता है। क्या बुलाते हैं? समर सॉलिस्टिस बुलाया जाता है। जिस वक्त पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंडीशन ये है कि 21 जून को लॉन्गेस्ट डे है और शॉर्टेस्ट नाइट है, ठीक है। मैक्सिमम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एरिया हीट रिसीव कर रहा है। उस समय पर साउदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल उल्टी कंडीशन होती है, यानी कि रिवर्स कंडीशन होती है, क्योंकि उसका तो मैक्सिमम एरिया हीट रिसीव नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर कंडीशन बिल्कुल उल्टी होती है। यहाँ मतलब बिल्कुल रिवर्स, भाई यहाँ पर समर है तो यहाँ विंटर है मैक्सिममली, ठीक है। यहाँ समर्स हैं तो यहाँ विंटर हैं, और आपका यहाँ पर डेज़
दिन बड़े हैं क्योंकि लाइट ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पर दिन बड़े हैं तो यहाँ पर रात बड़ी क्योंकि डार्कनेस की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। और इनकी यहाँ पर रात यानी कि डार्कनेस कम रुकती है, नाइट छोटी होती है इस तरफ क्योंकि डार्कनेस कम रुकती है, तो यहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो समर सॉलिस्टिस के टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंडीशन को देखते हुए इसे समर सॉलिस्टिस कहा गया है। समर सॉलिस्टिस है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर को एंजॉय किया जाता है, फिर समर के चलते हुए हीट और लाइट सन के द्वारा रिसीव की जाती है। और सबसे लंबा दिन और शॉर्टेस्ट नाइट जिस दिन होती है वो दिन होता है आपका 21 जून। अब क्योंकि आप इसमें इतना समझ गए होंगे कि हम ये समर या विंटर को जानने के लिए स्पेसिफिकली हमारी नज़र नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग इन्हें सेट करते हैं, ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फीयर की कंडीशन उसकी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। अगर यहाँ मैं कह रही हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं और मैं उसके हिसाब से समर सीज़न बता रही हूँ, तो नेचुरल सी बात है साउदर्न हेमिस्फीयर के मैक्सिमम पोर्शन में क्या है इस समय, विंटर सीजन है, तो ये उल्टी कंडीशन है। अब बात करते हैं जब अर्थ रिवॉल्व करते रोटेट करते हुए इस रेवोल्यूशन इस ऑर्बिट पे घूमते हुए इधर आ जाता है, तब क्या होता है। देखिए अर्थ रहेगा तो ऐसे ही टिल्टेड, अब टिल्टेड का मतलब इधर को रहेगा, है ना। अब हम आ रहे हैं विंटर सॉलिस्टिस समझने के लिए, क्योंकि अब आप नोटिस करेंगे ये आपकी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसका मतलब है अब मैं शेड कर देती हूँ इस पोर्शन को जो धूप रिसीव कर रही है, ठीक है। ये वो पोर्शन है धूप रिसीव कर रही है। अब आप देखें तो इसमें मैक्सिममली साउदर्न हेमिस्फीयर का ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है, इसमें मैक्सिममली साउदर्न हेमिस्फीयर हीट रिसीव कर रहा है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम पोर्शन हीट रिसीव नहीं कर रहा है। मैक्सिमम पोर्शन क्योंकि टिल्टेड है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम पोर्शन डार्कनेस की तरफ है, किस तरफ है, डार्कनेस की तरफ है, और बहुत कम पोर्शन है जो लाइट की तरफ है, सूरज की रोशनी की तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्योंकि ये डार्कनेस ज़्यादा फेस कर रहे हैं और दिन बहुत कम एरिया फेस कर रहे हैं, इसका मतलब अब क्या है, यहाँ पर विंटर है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा है क्योंकि अब मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर हीट रिसीव कर रहा है, तो अब यहाँ पर समर है। तो जो देश साउदर्न हेमिस्फीयर में है वो यहाँ पर आने पर क्या रिसीव करते हैं, समर्स रिसीव करते हैं। ये टाइम है 22 दिसंबर का, इसके बारे में भी बात करते हैं अभी। 22 दिसंबर में ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट हीट पड़ रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा गर्मी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इर्द गिर्द वाले एरिया में रहती थी। और अब जब इस वाले पोर्शन को देखेंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अब यहाँ पर डायरेक्ट हीट रिसीव करते हैं वो सन से, तो इसलिए इन पोर्शन में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इर्द गिर्द। और धीरे धीरे जैसे रोशनी फैलती जाती है उसका इम्पैक्ट भी कम होता चला जाता है, पोल्स की तरफ बढ़ते बढ़ते उस हीट और लाइट दोनों का इम्पैक्ट कम होता चला जाता है। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं साउथ पोल इस समय लाइट के अंदर आ रहा है, तो वहाँ पर 6 महीने लाइट रहती है और ये लगभग यहाँ पर कैसा होता है, डार्कनेस रहती है, यहाँ पर अब लाइट देखने के लिए मिलती है। अब क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि अब यहाँ पर मैक्सिमम पोर्शन जो है वो सूरज के सामने है, तो इस समय यहाँ पर इस पोर्शन में साउदर्न हेमिस्फीयर के मैक्सिमम पोर्शन में समर्स हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हैं, ठीक है। इसका मतलब बड़ा साफ है, अगर मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर समर हैं तो यानी यहाँ के दिन बड़े हैं और नाइट्स छोटी हैं, है ना। समर का मतलब यही तो होता है जब दिन बड़े होते हैं, सूरज ज़्यादा देर टिकता है इसका मतलब, और डार्कनेस कम होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उल्टा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मैक्सिमम पोर्शन में डार्कनेस ज़्यादा है, दैट मीन्स रात नाइट्स लंबी होती हैं और डे छोटे होते हैं, ठीक है। ये तो बड़ा साफ है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो सीज़न है या फिर मैं कहूँ जो हीट और लाइट का इम्पैक्ट है वो बिल्कुल अपोजिट चलता है। जब यहाँ विंटर्स होते हैं तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम पोर्शन डार्कनेस की तरफ है, तो बड़ा साफ है कि साउदर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम पोर्शन लाइटनिंग की तरफ है, यानी कि सूरज की रोशनी की तरफ है, तो वहाँ पर उस समय समर्स हैं, ठीक है। अब तो जैसे यहाँ पर 21 जून वो दिन था जिस दिन डायरेक्ट हीट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और उस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, यानी कि सारी गर्मी के सीज़न का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर टैप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट हीट पड़ रही होती है, तो यहाँ पर 22 दिसंबर वो दिन होता है जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि मैक्सिमम समय तक वो डे लाइट रिसीव करते हैं और
नाइट यानी डार्कनेस बहुत कम रिसीव करता है। किस दिन होता है? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर में। और अर्थ की इसी पोजीशन को, अर्थ जिस पोजीशन में उस समय होता है उसी पोजीशन को ही विंटर सोलिस्टिस बुलाया जाता है। विंटर सोलिस्टिस बुलाया जाता है इस पोजीशन को, जिस पोजीशन में सबसे लंबी 22 दिसंबर को सबसे लंबी दिन और नाइट छोटी होती है, और उस वक्त मैक्सिमम पोर्शन जो है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डायरेक्ट हीट रिसीव कर रहा होता है, और मैक्सिमम साउदर्न हेमिस्फीयर का पोर्शन सूरज की तरफ होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम पोर्शन डार्कनेस की तरफ होता है। इसलिए वहाँ पर विंटर, यहाँ पर समर्स, और उसकी इसी एग्जैक्ट पोजिशन को ही विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विनॉक्स और ऑटम सीजन वाला जो फेज़ है वो कैसा होता है। इस टॉपिक में अगर आपको कोई क्वेरी है यानी कि समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस में, तो आप पूछ सकते हैं।